आज हम बात करते हैं वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पर कोई फोर्स लग रहे हैं, जैसे ये F1 फोर्स, F1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, और F2 इस डायरेक्शन में, और F3 इस डायरेक्शन में, और F4। तो ऐसे इस पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स रहेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कैसे निकालेंगे, जिसे मैं बात करता हूं कि जो वर्क डन रहेगा, मैं बात करता हूं सबसे पहले कि वर्क डन बाय F1 फोर्स कैसे निकालूंगा। WF1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, F1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैंने मान लिया कि ये कोई ds डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सभी फोर्सेस के लिए क्या है, सेम ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वैसे के वैसे क्या हो जाएगा, W F2 वेक्टर, F2 के लिए कितना हो जाएगा, F2 वेक्टर डॉट ds वेक्टर। वैसे मैं बात करता हूं अगर Fn फोर्स हो तो उसके लिए वैसे निकाल देंगे हम। तो अगर मैं W नेट फोर्स की बात करता हूं तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पर, W ड्यू टू F1, W ड्यू टू F2, W ड्यू टू F3 प्लस डैश 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 W ड्यू टू Fn, ऐसे निकाल सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ इस पर नेट फोर्स, नेट वर्क डन ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेस। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे ये कोई ट्रक है, ये कोई ट्रक है, इसमें कोई वेज रखा हुआ है इस टाइप से, ऐसे कोई वेज रखा हुआ है, इस पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर M मास का, यहाँ पर वो एक ब्लॉक रखा हुआ है M मास का ब्लॉक, इसका मास है M यहाँ पर। क्लियर है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो ये सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट इस वेज के कांटेक्ट में है, ये एक फ्रिक्शन वाली सरफेस है, मतलब इसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। इसकी वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पर म्यू है। क्लियर है। अब ये ट्रक किसी v0 वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, v0 वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक कंडीशन है यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, द ब्लॉक इज एट रेस्ट with respect to wedge, then find out the work done, by friction, after time t, क्लियर है। ये अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा, क्या मेथड रहेगा, उसको देखते हैं। इसका सॉल्यूशन यहां पर देखते हैं। हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट है M मास का, ये कैसे रखा हुआ है, ऐसे, ये M मास का ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है। अब इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, v0। क्लियर है। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, mg। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, mg, इसका वेट। अब जो ये वेट था, मैंने माना, सपोज करो यहां पर जो एंगल ये बना रहा है ये थीटा है, एंगल कितना है ये वाला, थीटा है। तो इस mg के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो कैसे, एक तो परपेंडिकुलर ऐसे, और एक निकलेगा इस टाइप से। ये कितना हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा। तो
इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। क्लियर है। और पीछे की ओर कितना फोर्स लगा हुआ है इस ब्लॉक पे, फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, पीछे को कौन सा फोर्स लगा हुआ, फ्रिक्शन फोर्स F। और मैं बोल रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा यहाँ पर। क्लियर है ना। तो मैं यहां निकालता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो ऑब्जेक्ट है वेज के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या होगा, जो फ्रिक्शन है mg sin थीटा को बैलेंस कर रखा है, तो फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा के इक्वल लग रहा है। फोर्स कितना हो गया, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करता हूं। अगर t टाइम के अंदर v नॉट वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल तो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका मतलब v नॉट इंटू टी इन टी टाइम के अंदर। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल रहेगा वो यहाँ पर कितना होगा, इधर देखो, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा, अरे हो जाएगा ना। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, तो ये कितना हो गया 180 माइनस थीटा। कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, cos 180 माइनस थीटा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पर, माइनस mg cos थीटा sin थीटा इंटू वी नॉट टी, mg cos थीटा sin थीटा इंटू वी नॉट टी। ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर वर्क डन। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर एक लिफ्ट है, इसमें कोई वेज रखा हुआ है इस टाइप से, यहाँ पे एक ऐसा वेज रखा हुआ है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक ब्लॉक है m मास का, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का। क्लियर है। अब ये जो लिफ्ट है ये मास का ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर। अब ये लिफ्ट किसी a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर, a नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती है। मैंने मान लिया ए एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है। अब मुझे यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन when the lift has traveled a distance small d, a distance small d। उसे सॉल्यूशन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। मैंने माना मैं इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चलता हूं यहाँ पर, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे होंगे ये देखते हैं। सबसे पहले कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, इस पर, इसका वेट कौन सा, mg नीचे की ओर। क्लियर है। और एक फोर्स ऐसे लगेगा, इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ऐसे निकलेगा यहाँ पर। ये एंगल अगर थीटा है ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, mg cos थीटा, mg cos थीटा। और एक कंपोनेंट इसका निकलेगा वेज की प्लेन की डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, mg sin थीटा। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट जो आपकी जो लिफ्ट है वो जा रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर, तो उस पर एक फोर्स से हम बोलेंगे स्यूडो फोर्स, वो कितना लगेगा नीचे, एम ए नॉट। तो वैसे इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकलेगा, कितना हो जाएगा, एम ए नॉट cos थीटा। और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकलेगा उसका, वो कितना हो जाएगा, एम ए नॉट sin थीटा। क्लियर है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं, ऊपर डी डिस्प्लेसमेंट है। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की ओर, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की ओर। और फ्रिक्शन किसे बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा। क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक है वो वेज के रेस्ट में रेस्ट पर है। मैं कंडीशन यहाँ पे देख सकता हूं आप लोगों को,
कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, कंडीशन मान सकता हूं मैं यहाँ पे, कंडीशन गिवन है ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो उस केस के अंदर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन रहेगा वो mg sin थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा के इक्वल रहेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी यहाँ पर, F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा रहेगी। उसके बाद अगर बात करता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो मैं निकाल सकता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट d और दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल, एंगल कितना हो जाएगा कोस। हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ये वाला एंगल, ये कितना है कोस 90 माइनस थीटा। कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा एंगल है। कितना है, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो मैं यहां कह सकता हूं कोस 90 माइनस थीटा, और हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg sin थीटा प्लस ma नॉट sin थीटा इंटू d cos 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, mg प्लस a नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी। ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन।